ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए फिर से देखेंगे आगे की कथा प्रसंग में क्या कहानी है। इससे पहले हमने देखा था गज और ग्रह का जो युद्ध हुआ उसमें भगवान कैसे आके उसकी रक्षा करते हैं और गज कौन था, ग्रह कौन था। इसी प्रसंग में आगे हम देखते हैं कि गजेंद्र के द्वारा अंत में भगवान की जो स्तुति की गई है वो किस प्रकार से की है। क्या कोई विशेष नाम लेकर के उन्होंने भगवान की स्तुति की थी या किस प्रकार से भगवान को पुकारा, किस तरह भगवान ने आकर के उनका उद्धार किया। तो बहुत सुंदर ये गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, बहुत महत्वपूर्ण कथा है अपने आप में। जो भी इसे सुनता या श्रवण करता है भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। तो यहाँ पर ये निश्चित रूप से है कि जो भी व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसका फल उसे जरूर भोगना पड़ता है, चाहे जाने में करें या फिर अनजाने में। जैसे कोई विष है, हमने विष को खाया, अनजाने में खाओ या जानबूझ करके खाओ, मृत्यु निश्चित है। आप जान के खाएंगे तो भी शरीर को हानि है, अनजाने में अगर आपने खा लिया तो भी शरीर को पीड़ा होनी है। तो ऐसे ही जो भी कर्म हम करें बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि भगवान का विधान जो है और जो नियति जिसे प्रकृति कहा जाता है बहुत प्रबल है, ये अपना काम करती है। बिना कर्म फल भोगे आप इस जगत से जा ही नहीं सकते, और चले भी गए तो जो भी कर्म किए हैं वो सूक्ष्म शरीर के रूप में जो 18 घटकों से बना है वो आपके साथ गति करता है। तो ऐसे यहाँ पर गजेंद्र का हुआ। जो राजा इंद्रदुम्न थे पांडुनगर के, वो जाकर के गजेंद्र बनते हैं, और जो देवल ऋषि के श्राप से गंधर्वता हुहु नाम का वो ग्रह बना। इन दोनों का जो घमासान युद्ध हुआ, किस तरह से गर्मों की गति, ये गंधर्व था, देवल ऋषि के श्राप से ये ग्रह बन करके अपने कर्मों का फल भोगता है, क्योंकि इन्होंने देवल ऋषि की साधना में बाधा डाली थी। वह एक जल के भीतर बैठ करके तपस्या में लीन, और इसने जाकर के अपने बच्चे और परिवार को प्रसन्न करने के लिए देवल ऋषि के चरणों को पकड़ लिया, जैसे कोई ग्रह पकड़ता हो। तो देवल ऋषि ने क्रोधित होकर के उसी समय उसे श्राप दे दिया था कि अगले जन्म में तुम ग्राही बनोगे। यहाँ गजेंद्र ने जो स्तुति की है उसको हम देखते हैं। उन्होंने भगवान की जब स्तुति करना प्रारंभ किया, क्योंकि गजेंद्र राजा थे पूर्व जन्म में, उस समय भगवान की खूब तपस्या की, खूब आध्यात्मिकता की जो लगन थी वो किया, यज्ञ दान पुण्य खूब करते, जंगलों में जाके घोर सबको राजपाट त्याग करके तपस्या में लीन रहते थे। वहां पर अगस्त्य ऋषि श्राप दिए जिसके कारण उन्हें गज बनना पड़ा, लेकिन पूर्व जो साधना की थी वो व्यर्थ नहीं गई। जब वो गज के शरीर में आए तो उन्हें ये तो नहीं पता था कि पहले क्या है। अगर व्यक्ति को पूर्व जन्म याद रह जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए भगवान अपनी माया का सहारा लेकर के सब कुछ भुला देते हैं। अगर थोड़ा भी स्मरण रह जाए कि पूर्व जन्म में मैं क्या था और किस तरह से मेरी मृत्यु हुई, तो ये जन्म भी बड़ा दुश्वार हो जाएगा। इसलिए भगवान अपनी माया का प्रयोग करके सब भुला देते हैं। लेकिन यहाँ पर गजेंद्र जो हैं, उन्होंने भगवान की जो स्तुति की है तो कोई नाम विशेष लेकर स्तुति नहीं की, ना ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहकर किसी को पुकारा। उन्होंने जो निराकार है, जो सच्चिदानंद आनंद स्वरूप भगवान है, जो भगवत वत्सल्य हैं, जो भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, ऐसा कह करके उन्होंने बिना किसी नाम के भगवान को पुकारा है। तो यहाँ पर गजेंद्र ने कहा जो संपूर्ण जगत के रचयिता हैं, जो बिना किसी हाथ पैरों के संपूर्ण जगत का संचालन करते हैं, बिना नेत्रों के जो पूरे संसार को देखने वाले हैं, जो आनंद स्वरूप परमात्मा हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे अनेक विशेषणों को लेकर के उन्होंने भगवान को पुकारा है। लेकिन प्रभु जो हैं वो समझ जाते हैं कि भक्त जो है वो किसे पुकारता है। तो ऐसे यहाँ पर उन्होंने गजेंद्र ने कहा
कि जो भगवान सबके घट घट में व्यापक हैं, जो सबके अंतःकरण में विराजमान हैं, उस सत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। फिर आगे कहते हैं जो समस्त जगत के स्वामी हैं और ये संपूर्ण संसार का चेतन रूप से इसे संचालित करने वाले हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे बहुत देर तक प्रभु की उन्होंने लंबी स्तुति की है, जिसे देख करके ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे कि ये मेरा नाम लें तो मैं उसकी रक्षा के लिए जाऊं। ऐसे ही सभी देवता अपने अपने नाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन गजेंद्र ने किसी का विशेष रूप से नाम नहीं लिया, ना कोई मंत्र का जाप किया। केवल जो भगवान के विशेषण हैं, जो स्वयंभू है, जो स्वयं प्रकाशमान है, जिसका कोई कारण नहीं, जो सबका कारण है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे शब्दों को कह करके जब पुकारते हैं तो संपूर्ण जगत के जो रचयिता हैं, जो वास्तव में सबके प्राण बन के सब में संचार करते हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका आदि ना अंत है। ऐसे प्रभु को मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ। इस तरह गजेंद्र की जो करुण पुकार थी, उसे सुन करके जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता प्रभु अपने आप को रोक ना सके। तो कर्म जैसे करोगे उसका फल मिलेगा। तो गजेंद्र इतने भाव से पुकारते हैं कि भगवान ना तो गरुड़ की प्रतीक्षा किए, ना किसी और की, नंगे पैर उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो कर्मों का जो विधान है वो तो भोगना ही पड़ता है। जैसे एक कथा है, उसके माध्यम से हम देखेंगे। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, अच्छे से उनका जीवन चलता। जो भी किसी के घर में जाके यज्ञ हवन आदि करते या दान दक्षिणा उनको जो मिल जाती, उससे उनका परिवार चलता था। ऐसे बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी भी मतलब अच्छे थे स्वभाव के, लेकिन मनुष्य के मन में कब लालच आ जाएगा किसी को पता नहीं, क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन में क्षण क्षण में विचार परिवर्तित होते रहते हैं। एक क्षण कहेगा मन के अभी मुझे दान पुण्य करना है, उसी समय कर दो। अगर आपने थोड़ी भी प्रतीक्षा की कि आज नहीं कल करेंगे, तो कल कभी आता नहीं और मन तुरंत बदल जाएगा। छोड़ो, क्या करना, बहुत कर लिया। जो करना था वो तुरंत कर देना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे। एक दिन उनके घर में एक संत का आगमन होता है। तो ब्राह्मण बहुत श्रद्धालु थे, संतों के प्रति निष्ठा रखने वाले। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि हमारे घर में संत महात्मा आए, खूब आदर सत्कार किया, घी की नदियाँ 56 भोग बना के महात्मा को बड़े अच्छे से खिलाया। लेकिन महात्मा थोड़े बुजुर्ग हो चुके थे, उनके पास एक लाठी थी। उस लाठी में उन्होंने 500 स्वर्ण मुद्राएं भर के रखे हुए थे। अब ये बात ब्राह्मणी को पता चल गई, लेकिन ब्राह्मण इस दिशा में कोई उसकी चेष्टा नहीं थी कि मतलब महात्मा के साथ कुछ गलत करें और ये सारी हम ले लें। तो ब्राह्मण के मन में एक क्षण तो विचार आया कि ये तो बूढ़े हो चुके हैं, कभी भी जा सकते हैं इस दुनिया से, तो ये धन दौलत इनके किस काम की। ऐसे कहकर एक बार ब्राह्मण के मन में आया कि इसे मैं अपने पास रख लूं चोरी करके। लेकिन दूसरे क्षण अंदर आत्मा की एक पुकार होती है, जो सही आवाज है वो व्यक्ति को एक ही बार सुनाई देगी और शैतान की आवाज बार बार आती है। तो ऐसे ही ब्राह्मण के मन में आई, लेकिन अंदर से जो आवाज आई ब्राह्मण ने उसे हटा दिया। बोले नहीं, ये काम ठीक नहीं है, ये संत है, महात्मा है, इनकी संपदा लेके मैं कहाँ जाऊंगा। ब्राह्मण का मन शांत हो गया। लेकिन ब्राह्मणी वो आई उनके पास और बोली कि ये तो बूढ़े हो चुके हैं, इनके पास 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं, डेली डेली हमें इधर उधर जाना पड़ता है प्रतिदिन के लिए मांगने के लिए, वो काम खत्म हो जाएगा, तो इनकी मुद्राओं को हम ले लेते हैं। ऐसे करके ब्राह्मण को सलाह देती है। लेकिन ब्राह्मण अंदर से बार बार आवाज है, नहीं ये उचित नहीं है। लेकिन ब्राह्मणी पीछे पड़ गई कि ये तो लेना ही होगा। अब बार बार किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए प्रेरित किया जाए तो थोड़ी न थोड़ी देर बाद उसके मन में हलचल तो होगी। ब्राह्मण का विचार भी बदल गया। अब ब्राह्मण सोचे बात तो ठीक बोल रहे हैं। ऐसा विचार बना के महात्मा तो सो गए खा पी के निश्चिंत, क्योंकि संतों की अपनी मस्ती होती है। उस विराट सत्ता का ध्यान करते हुए, अंदर के आनंद में गोता लगाते हुए संत अपनी दुनिया में रहते हैं। 2 वक्त की रोटी और भगवत भजन, ये उनके जीवन का लक्ष्य है।
और साधना करके उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है उससे पूरे समाज का कल्याण करना। महात्माओं के संपर्क में जो भी आता है, साधु संगतो जो करता है, उसके जीवन का उद्धार होना निश्चित है। अगर आप सच्चे समर्पण भाव से आए तब। अगर हम संतों की शरण में गए और संसार की वस्तुओं या भोग विलास की जो सामग्री है उसी की याचना कर रहे हैं तो वहाँ घाटे का सौदा है। संतों के पास जाना है तो भगवत चर्चा करो, ईश्वर की चर्चा करो, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक तत्व क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन हमारी कामनाएं क्या होती हैं? थोड़ा सा धन और अधिक मिल जाए, वो तो आपके प्रारब्ध में है, मिलकर ही रहेगा, कोई छीन नहीं सकता। लेकिन संसार की वस्तुओं की कामना लेकर के जब हम गुरुओं की या संतों की शरण में जाते हैं तो आपके वही जीवन में घाटे का सौदा है। जो वास्तव में प्रभु चर्चा की भावना से जाता है, संत पहले ही उसकी भाव चेतना को समझ जाते हैं, देखते ही, क्योंकि अंदर में जो भी चलता है वो हमारे चेहरे पे आई जाता है। जैसे नॉर्मल भाषा में कहा भी जाता है कि हमारा जो चेहरा है दर्पण है, यानी आप बहुत प्रसन्न है वो भी झलकेगा, आपके अंदर उदासी, निराशा, हताशा है वो भी दिखाई देगी, जैसे कि ये महात्मा की थी। तो महात्मा बहुत ज़्यादा भयभीत, अब उनका वो कांप रहा है उनकी छड़ी उठाने में, फिर भी ब्राह्मण ने हिम्मत करके महात्मा की उस छड़ी को उठा लिया। महात्मा आराम से सो रहे हैं, गहरी नींद, उन्हें कोई चिंता नहीं। अब छड़ी को उठा लिया और अंदर ले जाके दोनों ने रख दिया। सवेरा हुआ, महात्मा अपनी छड़ी को उठाए और चुपचाप हरिद्वार गंगा के तट पे निकल जाते हैं। इधर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत प्रसन्न कि अब तो हमारा जीवन बहुत आनंद से बीतेगा, कहीं कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ब्राह्मण ने ये गलती की थी, चोरी तो ब्राह्मण किया, उसके हाथ पैर सब कांपते हैं और कांप करके अंदर से पूरा घबरा जाता है कि मैंने ये क्या किया। फिर भी पत्नी साथ में थी साहस देने वाली कि जो किया वो अच्छा किया, कुछ गलत नहीं किया। लेकिन कर्म करते समय व्यक्ति ये भूल जाता है कि जो हम कर रहे हैं, फसल जैसे भी आप बीज बोए वो तो काटना पड़ेगा। अगर गेहूं डाला है बीज तो गेहूं काटने को मिलेगा, और बबूल का डाला है तो आम के फल प्राप्त हो जाए, ऐसे कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर ब्राह्मणी और ब्राह्मण आराम से दोनों रहते। कुछ दिन के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। महात्मा तो चले गए हरिद्वार में। हरिद्वार पहुंचे तो बहुत सारे संतों की मंडली बहुत बैठे हुए थे। अब अपना ही जैसे लोग मिल जाएं तो देख के आनंद होता है। महात्मा बड़े प्रसन्न, क्योंकि उनके पास तो 500 स्वर्ण मुद्राएं, ऐसा महात्मा को पता था। अब महात्मा को ये नहीं पता कि इसमें से स्वर्ण मुद्राएं चोरी हो चुकी हैं। महात्मा ने देखा कि बहुत सारे संत हैं, इन रुपयों का, इन मोहरों का मैं करूंगा क्या, इनको अच्छे से भोज कराता हूँ। तो मंडली में पहुंच करके घोषणा कर दी कि अच्छे से संतों को भोज कराया जाए। सब बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन कर दिया, पूरी व्यवस्था हो गई। सारे संत समाज जो भी था श्रद्धा से उस भोज को ग्रहण किया। जब भोज ग्रहण कर लिया और महात्मा को उन पैसों के देने की बारी आई तो वो अंदर गए। तो महात्मा ने जैसे ही अपनी छड़ी खोली और उसमें देखा कि स्वर्ण मुद्राओं की जगह वहां पर लोहे की मुद्राएं भरी हैं। अब तो महात्मा पूरे सन्न रह गए, क्योंकि इतना बड़ा भंडारा करा दिया, उसका कर्ज जो था वो कौन चुकाएगा। अब महात्मा को ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर, उन्हें कुछ रास्ता नहीं सूझा, क्योंकि ये बहुत बड़े अपमान की बात हो गई। इतना बड़ा विशाल भंडारा करा दिया, अब पैसे कौन भरे। अब महात्मा क्या करे, कुछ समझ नहीं आया। महात्मा ने वहीं पर बिस्तर था, थोड़ा सा पास खींचा, अपने गले में फांसी का फंदा लगाया और महात्मा के वहीं पर शरीर छूट गया। अब जो भंडारा किया था सबने आके देखा कि महात्मा तो इस दुनिया से चले गए, अब कोई करे तो क्या करे। और जहाँ व्यवस्था की थी, जो भंडारा कर रहे थे लोग, उनको तो घाटा हुआ ही। अब वो तो चले गए इस दुनिया से। उसके कुछ समय के बाद ब्राह्मण के घर में पुत्र पैदा हो गया। पुत्र का नाम आत्मदेव रखा गया। बहुत तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ ब्राह्मण के यहाँ। दोनों बड़े खुश रहते। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी के मन में आया कि अब हमें तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए। तो अपने बच्चे आत्मदेव, उसका नाम रखा था, वो दोनों भी हरिद्वार की यात्रा के लिए निकलते हैं। संयोग से उसी धर्मशाला में रुके जहाँ पर वो महात्मा का शरीर छूटा था, इनके पैसे चुराए थे।
वहाँ पर धर्मशाला में रहे, काफ़ी दिन उनका बेटा भी था और संतों का समागम होता था। उनका पुत्र जो था संतों का प्रेमी, जहाँ भी जाता महात्माओं की मंडली में बैठता, उनकी सेवा करता, महात्माओं की संगति करता, भजन आदि करता, प्रभु चर्चा का स्मरण करता और सुन के बड़ा आनंदित होता था। लेकिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों चिंतित कि कहीं महात्मा न बन जाए। अब वो था तो महात्मा ही, अब जो पुत्र था उनका, ये जो फांसी लगा के महात्मा मरे, वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी का पुत्र बन के पैदा हो गए। तो ये आत्मदेव गया संतों के बीच में, वहाँ पर जाके जिन महात्मा का भंडारा करवाया था, जिनके यहाँ पर जाके उसे तो बहुत हानि हो चुकी थी, क्योंकि इतने लोगों को भोजन कराया तो बहुत सारी सामग्री लगी, उनको काफ़ी घाटा हो गया। अब इतना बड़ा भंडारा हुआ तो महात्मा बड़े दुखी थे। बोले, बाबा आप दुखी क्यों हैं? वो भी मरने के लिए जा रहे थे कहीं। तो आत्मदेव किसी के भी दुख को देख करके बड़ा दुखी हो जाते थे, लेकिन बहुत सात्विक प्रवृत्ति के, दूसरों की मदद करना कैसे कर सकता हूँ, हमेशा इसी में लीन रहते थे। जब वो बाबा ने बताया कि यहाँ पर कोई महात्मा आए थे, बहुत बड़ा भंडारा करवाया, उसका 1 रुपया भी ना चुकाए और आत्महत्या करके मर गए। अब आत्मदेव था, वो बोला आप रुको, मैं आपकी मदद करता हूँ। तो जो संत पुरुष होते हैं, सात्विक आत्माएं होती हैं, वो दूसरे की पीड़ा को देख करके पीड़ित होते हैं। वास्तव में वही साधु पुरुष होते हैं। तो आत्मदेव जहाँ ठहरे हुए थे धर्मशाला में, वहाँ पर गया। उस समय ब्राह्मण और ब्राह्मणी संयोग से घर में नहीं थे, बाहर हुए थे धर्मशाला से। तो उसने बक्सा जो रखा था उसे खोला और वहाँ खोलकर एक लाल रंग की पोटली देखी, उसको उठाया और उसमें जो भी स्वर्ण मुद्राएं थी सारी निकाल के वो लाल पोटली वहीं पे रख दी। अब पैसे मुद्राएं जो थी ले जाकर वो महात्मा को दे दिया, जिनका पहले जो महात्मा मर गए, जिन्होंने भंडारा करवाया था, उनके हाथ में जाके थमा दी। अब वही ये महात्माएं जो आत्महत्या करके मरे, वही आत्मदेव बन करके आए और स्वर्ण मुद्राएं जो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने चुराई थी, वही मुद्राएं उन संत को आकर के दे दी। यानी कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आपने जो कर्म किया है वो चाहे कैसे भी घूम कर आए, वो आपको चुकाना ही पड़ेगा, किसी रूप में भी हो। जैसे यह ब्राह्मण ब्राह्मणी चोरी की संत की, और वही संत इसके पुत्र बन के दोबारा से उन मुद्राओं को लेकर महात्मा का कर्जा चुकाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपने अच्छा कर्म किया है तो आपका फल वो कहीं जाने वाला नहीं, घूम फिर करके आपके पास आएगा। अच्छा किया तो भी आएगा, बुरा किया है तो भी। इसीलिए कर्मों की गति को बहुत संभाल के करना। यही कथा गजेंद्र और ग्रह की भी है। गजेंद्र जो बने राजा, उन्होंने कोई गलती नहीं की, केवल अगस्त ऋषि के श्राप बस उन्हें गजेंद्र बनना पड़ा था। लेकिन गंधर्व जो हुहु था, इसने देवल ऋषि का अपमान किया था, उन्होंने जो श्राप दिया उसके बदले से ग्रह बनना पड़ा। तो इन दोनों का जो युद्ध हो रहा है वो कर्मों की गति को ही दर्शाता है। तो यहाँ पर भगवान की जो स्थिति गजराज ने की है, हम उसे देख रहे हैं कि भगवान का कोई नाम, कोई मंत्र, कुछ भी नहीं याद किसी को भी। तो जिस रूप से आप भगवान को पुकारना चाहें वैसे पुकार सकते हैं। प्रभु आपकी हर भाषा समझते हैं, जैसे कि गजेंद्र की। यहाँ पर गजेंद्र भगवान की बिना शब्दों के, बिना नाम पुकारे स्तुति कर रहे हैं, जो स्वयं प्रकाशित हैं। ये जड़ चेतन जो जगत है, जिसके कारण ये चेतन दिखाई देता है, हे परमात्मा मैं उसे प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर भी गजेंद्र ने कोई नाम नहीं लिया प्रभु का, ना विष्णु भगवान को पुकारे, ना किसी देवता का नाम लिया है, और ना ही ब्रह्मा विष्णु महेश, कुछ भी, ना किसी मंत्र का जाप किया, ना कोई श्लोक कह करके पुकारा। बस शब्दों से भगवान को संबोधित कर रहे हैं। जितने विशेषण यूज कर सकते हैं उतने विशेषण का प्रयोग करके वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, आप नित्य पुरुष हैं, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसका ध्यान करने मात्र से अंतःकरण में आनंदित आह्लाद फूटता है, उसे मैं प्रणाम करता हूँ। आगे उन्होंने कहा कि आपकी जो लीलाओं को ध्यान से जो चिंतन करता है, उसको सुनने से जिसे मुक्ति प्राप्त होती है, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये जो कथा है, इसका रसस्वादर राजा परीक्षित गंगा के घाट पर बैठ करके श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में श्रद्धा से सेवन करते हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने यही कहा
कि गजेंद्र ने बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी लालसा के भगवान को श्रद्धा से पुकारा है। जब वो चारों तरफ से हार गया, परिवार भी साथ छोड़ के चला गया, ये गज कोई और नहीं, हम सब जीव हैं, और ये जो ग्रह है वो कोई गंधर्व नहीं, ये पूरा काल है। जैसे ही जीव जगत में आता है, मृत्यु उसके साथ साथ चलती है। तो जो काल बताया है वही ग्रह है। हम सब गजेंद्र इस संसार में उस हाथी की तरह फंसे हुए हैं। ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मकान, जबकि कुछ भी आपका नहीं है। जब संकट आता है व्यक्ति पर तो अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। तब व्यक्ति को लगता है कि जीवन भर मैंने जो कुछ भी किया वो सब व्यर्थ था। प्रभु का नाम एक घड़ी भी नहीं जपा। कुछ समय निकाल करके हो सके तो भगवत नाम की चर्चा करें, गुरु की चर्चा करें, प्रभु के भजनों का श्रवण करें। कुछ भी नहीं है तो केवल सुन ही लो, नहीं गा सकते तो, भजन ना कर सकते तो राम राम तो बोल ही सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते तो ओम का जाप करें। कुछ भी नहीं आता तो प्रभु को चेतन तत्व कह के पुकारें, या अपने घर में बच्चों के जो भी नाम वगैरह रखे हैं वो नाम लेकर भी आप पुकार सकते हैं। सभी नाम परमात्मा के हैं। तो ऐसे ही गजेंद्र ने कहा है यहाँ पर कि जिसके तत्व को स्मरण करने से सारी स्मृति दोबारा से आ जाती है, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो बहुत निकट भी है और बहुत दूर भी है, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान की स्तुति इस तरह से की, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भावना के। जब निस्वार्थ कामना से पुकारा जाता है तो भगवान आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। तो यहाँ पर गजेंद्र की जो कथा है, राजा परीक्षित को भगवान श्रवण करा रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि आपने जो कथा का रसास्वादन किया है, इससे आपकी मुक्ति निश्चित है। जैसे गज और ग्रह दोनों जल के भीतर लड़ रहे हैं, भगवान को एक बार पुकारा तो भगवान ने उसकी टेर को सुन करके गरुड़ को सवारी भी नहीं की। बोले अगर मैं गरुड़ को लेता हूँ तो हो सकता है उतनी देर हो जाए और मेरे भक्त के प्राण चले जाएं। तो भगवान बिना गरुड़ को लिए सीधा गजेंद्र की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब गजेंद्र ने देखा कि प्रभु आ रहे हैं, वो असहाय हो चुका था, इतना खून बह गया शरीर में कि पूरा कमजोर हो गया था, बिल्कुल उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। ऐसे में प्रभु को देख करके उसने सूंड से एक कमल का पुष्प तोड़ा और ऊपर को सूंड धीरे से उठा के भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। प्रभु वहीं से गदगद हो गए उसकी प्रार्थना सुन करके और चक्र लेकर आए। वहीं पर उन्होंने ग्रह का जो मुख था उसके 2 भाग कर दिए सुदर्शन चक्र से, और ग्रह को भी मोक्ष ही प्रदान किया प्रभु ने। गज की तो रक्षा की, लेकिन भगवान के भक्तों के जो चरण पकड़ लेता है प्रभु उसको भी मुक्ति ही प्रदान करते हैं। जैसे कि गज को की और ग्रह को, दोनों का उद्धार किया। जब गजेंद्र ने देखा कि ग्रह मेरे से पहले प्रभु के लोक में जाके बैठा है, तो गजेंद्र ने प्रश्न कर दिया, भगवान स्तुति तो मैंने की थी, इसका उद्धार कैसे हो गया? तो भगवान मुस्कुराए और बोले कि मेरे भक्तों के जो चरण पकड़ लेता है गज, मैं उसका भी उद्धार करता हूँ। उसने तेरे चरण पकड़े थे और तू मेरा भक्त है। तो वो भगवान की इस तरह की देख करके गदगद हो जाते हैं और प्रभु के चरणों में श्रद्धा से पुष्प अर्पित करके गजेंद्र का भी मोक्ष हो जाता है, उद्धार होता है। तो गजेंद्र की जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसका उद्धार भी निश्चित है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। अगले अंक में हम फिर देखेंगे।